बनाए थे ना, इसको द्वित्व किए थे ना, गद गद द्वित्व किए। इधर बोर्ड का पेंट करेंगे, चलिए की होगा, गद अ द्वित्व किए, किससे? लिटि धातु हलादि शेष किए थे जी, ये बच गया था ना। ऐसी स्थिति में कौन सूत्र आया था? कुहोश्चु। क्या बोला था? अभ्यास में स्थित का वर्ग और अकार को क्या हो? चवर्ग ना। तो ये अभ्यास में स्थित का वर्ग है ना, इसको चवर्ग बोल रहा है। तो चवर्ग क्या किया जाए? ज कर दिए, ये स्थिति बनाए थे। अब ये णित है ना, अड़ल का है जी, अड़ल का है, तो इसका नाम णित भी है, लित भी है। अरे अ बचता है ना, तो लकार इत है, उसको लित मानते। तो लित का क्या कहाँ फल होता है? स्वर वैदिकी में लिति च एक सूत्र करके णित का यह फल दिखाना था जी। सूत्र आया था कौन? अत उपधाया। क्या बोला था? अत उपधा होना चाहिए। अत उपधा को क्या हो? वृद्धि। अत उपधा जो है मतलब ह्रस्व आकार जो उपधा है उसको क्या हो? वृद्धि। कब? ईट णित प्रत्यय परे रहते। तो ये णित प्रत्यय परे है, अत उपधा इसका नाम है ना, ये उपधा नाम है, ये अथ ही दिखाई दे रहा है, तो इसको वृद्धि कर दिए, जगाद बना दिए थे ना। जगद, इधर जगद अतुस लाए थे जी, तो यहाँ तो मिल जाएगा ना। तो जगदतुहु, जगदुहु बन जाएगा ना। जगदीथ, जगदथुहु, जगद। यहाँ जब लाए थे जगत, तो यहाँ नित्य क्या है? नित्य वृद्धि प्राप्त है, क्योंकि नित्य ये णित है। अरे णित नित्य है ना, तो नित्य वृद्धि प्राप्त है। लेकिन णल उत्तमो आया था। उत्तम जो णल है, ये उत्तम णल है ना, उसको णित विकल्प से कहता है कि करना। ये णित स्वाभाविक है कि नहीं, इसको विकल्प से णित मानना, णकारित वाला इसको विकल्प से मानना। तो जब इसको णित मानेंगे तब तो वृद्धि हो जाएगी, किससे? अत उपधाया से। और जब णित नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। तो एक बार जगद जगादा जगदा जगदीव जगदीव बनाए थे। चलिए इसी पर सूत्र आया था, और तो कोई विशेष नहीं था। गद लुंग लाए, लुंग को तिप किए, तिप का इतश्च से चला गया, ये रहा जी। सप प्राप्त है, कर्तरी शब्द से सप प्राप्त है ना, उसको बाध करके कौन? चिली लुंगी। लुंग परे रहते धातु से चिली प्रत्यय करना जी, तो चिली किए, और चिली को चिलेह सिच से क्या कर देंगे? सिच किया जी। और इधर ईट का आगम कर दिया जाए, क्योंकि ये अर्धातु का बलादी अर्धातु का ईट का आगम हो गया जी। और इधर भी ईट का आगम कर दिया जाए, हाँ, क्योंकि विद्यमान सिच है, विद्यमान सिच हो अथवा विद्यमान अस धातु हो, उससे परे अप्रिक्त हल को ईट का आगम, ये स्थिति बना जी। अट आट का आगम जो होता है बाद में करते हैं, ठीक, अभी अट नहीं किए, सूत्र लगा रहे, ध्यान रखेंगे। सब कार्य करने के बाद किया जाता है, कहीं नहीं तो भ्रम न हो जाए, इसके लिए ऐसी स्थिति बनी। अतो हलादेर लघो आया, अतः षष्ठी हलादे षष्ठी लघो षष्ठी बन जाएगा ना। अत का अतः षष्ठी में, हलादी का हलादे है, हरि का हरे है, जैसा लघु का लघो, शंभु का जैसे शंभो बनता है, तो तीनों षष्ठ्यंत है। हलादेर अंक के अधिकार में है क्या? ये सूत्र है, देखिए 7 2 7 है, तो अंक के अधिकार में ना 6 4 से लेकर के 6 4 1 से लेकर के ना, और चलता है 7वां अध्याय के परिसमाप्ति 7 का कितना है? 7 4 117 की कितना है? तो मान लीजिए परिसमाप्ति तक अंक के अधिकार में ये सूत्र है। हलादेर लघो अकारस्य, हलादे है जो लिखा है, तो हलादे को अंग में कर देंगे अन्वय जी, हलादी अंग। तो ये परे रहते, ये इसका नाम हो गया हलादी अंग। देखा, ये परे रहते इसका अंग संज्ञा है ना, ये हलादी अंग है, हलादी अंग है ना। हलादी अंग, इसका जो लघु आकार, इसमें स्थित जो लघु आकार, उसको क्या बोल रहा है? वृद्धि वा स्यात्, स्यात् वहीं जोड़ देंगे, वृद्धि वा स्यात्। उस लघु आकार को वृद्धि विकल्प से हो, क्या परे रहते? ईडादौ परस्मई पदीय सिचि, ईट है आदि में सिच जिसके ऐसे सिच परे हो, कैसा? परस्मई पदे, परस्मई पद परक सिच परे हो, ये करेंगे। मतलब परस्मई पद विषय कहिए चाहे परस्मई पद परक सिच पर में हो,
तो इसका नाम परस्मयी पद है कि आत्मने पद? परस्मयी। तो ध्यान रखिए, तो इडादौ सिच होना चाहिए ना, इडादौ परस्मयी पद सिच बोल रहा है, ऐसे लिख रहे हैं ना कि इडादौ परस्मयी पदे सिची, मतलब परस्मयी पद परक चाहे परस्मयी पद विषयक इडादी सिच परे हो, ऐसे कर लीजिए, विषय सप्तमी कर लीजिए, क्योंकि इसका परस्मयी पद आत्मने पद इसका नाम नहीं होता है, इसका नाम नहीं है ना। परस्मयी पद आत्मने पद किसका नाम होगा? इधर का होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अरे लह, इसका लह परस्मयी पदम होता है ना, तो ये ल के स्थान में हुआ है क्या? लह के स्थान में ल बराबर वो नहीं, यहाँ भी छिली तो ल है वो नहीं, लट लिट लूट के स्थान में होता है, वो सब होता है, तो इसका नाम परस्मयी पद है जी, इसलिए इसका नाम परस्मयी पद है। तब परस्मयी पद विषयक कर दिया जी, परस्मयी पद विषयक क्या हो? इडादी सिच परे रहते, ठीक। तो ये परस्मयी पद विषयक ये इडादी सिच है। अरे ये ईट आदि वाला सिच है ना, ईट है आदि में जिसके ऐसा सिच हो, लेकिन परस्मयी पद विषयक होना चाहिए। ये अंग से परे, ये तो यहाँ इसका व्यवधान है, परस्मयी पद पर में नहीं है ना, तो ऐसे करेंगे तो इडादी ऐसा करना पड़े, इडादी सिच पर में हो और उसके बाद में क्या हो? परस्मयी पद पर में हो, तो इधर ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो उसको परस्मयी पद का विषय सप्तमी कर दिया जाए, तब परस्मयी पद विषयक क्या हो? इडादी सिच, ऐसा अर्थ है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ इधर परस्मयी पद होगा तभी ये कार्य होगा ना, विकल्प से करने के लिए करें ना। तो ये लघु आकार है क्या? इसका नाम लघु है कि गुरु है? लघु। तो इसको कर दिया जाए, दिखाई उधर दे रहा है कि नहीं? उधर तो नहीं। अत ई स ई त यहाँ लाए थे, यहाँ वृद्धि क्यों नहीं किया? ये भी तो लघु नाम है, हलादी नहीं। अरे इसका भी तो आतित बनाए थे, आठ का आगम बाद में करेंगे, इधर भी बाद में करेंगे जी आठ का आगम। ये भी तो क्या है? लघु आकार है, और ये कैसा है? परस्मयी पद विषयक इडादी सिच है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं घट रहा है, क्या है? हलादी न होने के कारण नहीं होगा, अंग जो है हलादी नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। सिद्ध गया था जी, सिद्ध ई स ई त, यहाँ देखिए लघु ये है, हलादी भी है, इडादी सिच भी है, परस्मयी पद है, यहाँ क्यों नहीं किया वृद्धि? आकार बोलते हैं, आकार नहीं, लघु आकार होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी नहीं हुआ जी। रक्ष ई स ई त, रक्ष ई स ई त, यहाँ वृद्धि करेगा कि नहीं? कौन बोलेंगे? अच्छा बोलिए, क्यों नहीं होगा? गुरु है ना। हाँ, इसका नाम गुरु है जी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा ही है। देखिए हलादी भी है, हलादी अंग है, ठीक, इडादी सिच परस्मयी पद इडादी सिच है, लेकिन इसका नाम गुरु हो गया है किसी से, किससे? संयोग परे रहते हसु की गुरु संज्ञा, तो यहाँ भी नहीं होगा। सब अपने से ध्यान रखेंगे कि ऐसा ही लघु बोला है, हरस्व आकार नहीं बोला, हरस्व आकार कहता तो यहाँ भी होने लगता जी। लघु गुरु संज्ञा का यही फल होता है कि लघु कहने का मतलब हरस्व की ही लघु नहीं होती है। कैसा होगा? अगर संयोग पर में नहीं होगा तब उसका नाम लघु होगा, ठीक। तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ध्यान पर रखेंगे, ऐसे जगह खाली है। चलिए, तो यहाँ विकल्प से वृद्धि कह रहा है कि कर दो ना, वृद्धि यहाँ कर रहा है ना, लघु आकार को ही वृद्धि करना है, तो वृद्धि के नाम सुनते कौन आएगा? आ आई औ, इसका नाम है वृद्धि, तो ये आएगा जी। लेकिन इसको कौन सा वृद्धि किया जाए? स्थानेंतरतम आएगा ना, प्रसंगे सती सदृशतम आदि, जो इसके सबसे सदृश तीनों में हो वो करना है, तो कौन होगा? आ करेंगे, ये किए जी। अब अट का आगम कर दिया जाए, अगर पहले अट का आगम कर देते तब तो ये हलादी नहीं दिखाई देता ना, ये तो है आजादी अंग दिखाई, इसलिए बाद में करते हैं कि उसको वो करके ध्यान पर रखेंगे। तो ये किए, और तो वैसे ही बन गया जी, जैसे क्या बनाए थे? असेधित जैसे बनाए थे, तो ये मिला दिए ये सबको, अरे इसका लोप कर दीजिए और चीज लोपे लगा दिए, तो अगादित, अगादित बन गया ना,
दिस, इधर तो दीर्घ नहीं होता है, अपने जिसाकर बनाइए अगादिष्टाम बनेगा, बन जाएगा ना। तो ये विकल्प से कराया है, ये रूप बनेगा। और नहीं तो एक बार क्या होगा, अगदित का भी चलेगा, अगदित और अगादिष्टान भी चलेगा, दो रूप चलेगा ना, क्योंकि विकल्प से किया। अगादित, अगादिष्टान, अगादिशु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिस्व। और इसके एक बार अगादित, अगादिष्टान, अगादिशु, अगादिहि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिस्व, अगादिस्व। यही रूप बना जी। वही अगादित और अगादित दो ही रूप बनाए ना। बोलो क्या बना, जल्दी बोलो। अगादित, अगादिष्टम, अगादिशु, अगादि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिस्व, अगादिस्व। हाँ, अगादित, अगादिष्टम, अगादिशु, अगादि। अब से बोलिए अगादित, अगादित, अगादिष्टम, अगादिशु, अगादि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिस्व, अगादिस्म। चलिए ये सब रूप चला दिए थे जी। अगादिश्यत आदि का दिया। णद अव्यक्ते शब्दे, गदत व्यक्त शब्द में आया था ना, व्यक्तायाम वाची मतलब व्यक्त शब्द में आया था ना। ये णद आया अव्यक्ते शब्दे, स्पष्ट उच्चारण के लिए दिया है। 9:1 में दिया है अस्पष्ट वर्ण उच्चारणे ध्वनौ इति अर्थ। अरे ध्वनि अर्थ में स्पष्ट उच्चारण किसका होगा, ध्वनि जो होता है घंटा आदि का जी सब होता है ना। हाँ, डमरू ये सब ध्वनि कर दीजिए, चाहे बैल आदि जो गाय आदि जो बोलते हैं, इनका उच्चारण जो होता है स्पष्ट होता है ना, उसमें वर्ण पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सा वर्ण का उच्चारण किए। तो यही सब गया, ध्वनि आदि जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अस्पष्ट उच्चारण। तो इसी में प्रयोग होगा। तो घंटा नदती ऐसे घन करेंगे तो हो जाएगा ना। तो चलिए णद धातु है ना, ऐसी है जी। हरस्वकार उदात संज्ञक है ना, ये हरस्वकार उदात अनुनासिक है। तो इसको क्या किया जाए, उपदेश से जनुनासिक से कर देंगे, ये हो गया णद रह गया ना। उदात एत होने से, उदातेत होने से क्या होगा, से सात कर्तरी परस्मय पर लाएंगे। लेकिन सूत्र आ रहा है जी, ये क्या कर रहा है, णो न षष्ठी है, ण का णो बन जाएगा ना, ऐसा शब्द था ण और न। हाँ, न प्रथमा का एक वचन, और न में षष्ठी में क्या आएगा, अस न, अस आएगा तो इसमें मिला देंगे, हलंत है तो णस बन गया, णस हो गया जी। पद है होता है ना, पद होता है तो रू किया जाता है, रू को क्या हो जाता है, हाँ किससे, असीच से ऊ हो गया, गुण कर लेंगे तो रो बना है। अपने से बनाइएगा, ये सब संधि थोड़े करना है। तो षष्ठी का एक वचन है णकारस्य नह स्यात्, इसमें आकार जो रखा गया है उच्चारण के लिए ना। तो चले देखिए, धात्वादे, धातु के आदि में जो णकार है ना, धात्वादे है, धात्वादे णस्य नह स्यात्। धातु के आदि में यदि णकार है उसको क्या करो, नकार कर देना। तो कहीं धातु के आदि में दिखाई देगा, रूप चलाएंगे तो सभी जगह ये क्या कर देगा, नकार कर देगा। ध्यान रखेंगे। तो ये न कर दिए, नद बन गया। तो इसी का रूप चलाएंगे, तिप लाएंगे, तिप लाएंगे और करेंगे तो नदा बन जाएगा ना। गदा जैसा नदा बन गया जी, जैसे गदा था वैसे ही नदा बन गया। नृत्यति ये रूप चलता है, नृत्य धातु का नृत्यति चलता है ना। तो ये णोपदेश है कि णोपदेश है कि अणोपदेश है, ध्यान रखेंगे। ये नृत्यति कर दिए, इसका तो नदति बना दिए ना, नदति ये नृत्यति बनाए। कैसे पता चलेगा, सभी का प्रयोग में तो क्या मिलेगा, नकारादि वाला ही मिलेगा। अरे णोपदेश हो चाहे अणोपदेश हो, ठीक। तो सभी का क्या प्रयोग दशा में क्या मिलेगा, अरे नकार ही मिलेगा। पता कैसे चलेगा कि कौन णोपदेश है कौन अणोपदेश है, मतलब नोपदेश। अरे णोपदेश में णकार है उपदेश अवस्था में, और कौन है। तो ये करे आगे थोड़ा सा दिखा रहे हैं। णोपदेशास्तु, णोपदेशाहा तू, अलग अलग करेंगे। णोपदेशाहा ना, णोपदेशाहा धातवस्तु। आगे क्या है, अनर्ध है ना, अनर्ध नाटी नाथ नाथ नंदन का नृनृत, ये याद रखेंगे। अनर्ध नाटी नाथ नाथ नंदन का नृनृत। अनर्ध है ना, नर्द, नर्द
नाटी, नाटी, नाथ, नाद, नाथ, नाद, 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 नाद और नंद, नक, नंद, नक, नक है कि नक है? नक, नक में डबल है। हाँ, नक्का, हाँ, नंद, नक, निरी, निरिता, ये हाँ निरी दीर्घ है। चलिए निरिता हाँ ये बना दिए है। ये तो ये जो है नर्द धातु, नाटी, नाट्य धातु, नाथ धातु, सब में नाद धातु, नंद धातु, नक, नक का नक धातु और निरी धातु और नृत्य धातु, ये 8 जो धातु हैं ये अणोपदेश है। क्योंकि इसमें लिखा है क्या, कीणोपदेशाहातु, यहाँ अ लगा दिया है ना, मतलब इनसे भिन्न होते हैं। अरे अनर्ध नाटी लिखा है ना, तो इससे मतलब 8 से भिन्न जो होते हैं वो क्या होता है, सभिणोपदेश होते हैं। यही लिखा है ना, कीणोपदेशाहा धातवस्तु अनर्ध नाटी। अनर्ध नाटी यहाँ अ जोड़ेंगे तो सभी में अ चला जाएगा। इस 8 से भिन्न जितनी धातु होती हैं जो क्या होता है, अणोपदेश। मतलब ये 8 जो होता है ये अणोपदेश नहीं होता है, क्या होता है, णोपदेश। ठीक, तन्निर्त्यति इतना याद रखा जाएगा। कौन, नर्द, नाटी, नाथ, नाद, नंद, नक, निरिनिर्ता। तो इसी से ज्ञान हमको हो जाएगा कि कौन उपदेश होता है, कौन अणोपदेश। मतलब ये जो नाम लिया गया नर्द, नाटी, ये सब नोपदेश होता है। इससे भिन्न जितनी धातु हो वो क्या होता है, अणोपदेश। जैसे नदती बना दिए, नदती वाला नद इसमें तो आया नहीं है ना, क्या आया है, 8 में नहीं आया ना, तो ये अणोपदेश है। और नृत्याति में ये आया है, नृत्याति जो बनाए ये आया है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ इतना ज्ञान रखेंगे, नर्द, नाटी, नाथ, नाथ, नंद, नक, निरिनिर्ता, तब पता चल जाएगा ना कि कौन अणोपदेश है, कौन नोपदेश है। चलिए फल क्या भाई, ये क्यों इसकी चर्चा चल रहा था, ये तो इसकी चर्चा क्यों किए, तो ये सूत्र आ रहा है जी, उपसर्गा द समासेपि अणोपदेशस्य। ये लगाना था, नहीं तो यहाँ बताने की क्या आवश्यकता थी, तो यही आया। उपसर्गात पंचमी और असमासे सप्तमी, अपि अव्यय पद। णोपदेश से तो जानते हैं णोपदेश ना, ये षष्ठी का। अरे णकार है उपदेश अवस्था में ना, णोपदेश धातु णकार है उपदेश में, जिसका ये णोपदेश से बन जाएगा, बहुब्रीहि है जी। ण उपदेश नहीं, णकार है उपदेश में जिसके, उसका णोपदेश। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। तो इसका नदती रूप चलेगा ना, गदती जैसा, नदती, नदतः, नदंती चलेगा ना। ध्यान रखिए, यहाँ प्रनी रख दिए जी, प्रनी नदती और प्रनदती, पहले इसी का रूप दिखा रहे, नदती दोनों। यहाँ ध्यान देखेंगे, इस नी के नकार को नकार करने वाला एक सूत्र अभी अभी चला गया है ना, निर्गदा नदा पता पता घुमास्यति हंति याति वाति धाति साति वहति वहति। वो बोलता है कि नी के नकार को उपसर्ग में स्थित जो क्या, अरे निमित्त, उससे परे नी के नकार को क्या करना, णकार करना। कब, गदादी परे है, तो गदादी में नद भी आया क्या, निर्गदा नद आया है ना, तो इसको कर देते हैं जी, ये कर देंगे। अच्छा, इसको करेगा कि नहीं, निर्गदा नदा, वो नहीं करेगा, तो ये सूत्र करेगा। ध्यान पर रखेंगे कि ये क्या कर रहा है, कि देखिए, उपसर्ग स्थात निमित्तात् परस्य, उपसर्ग में स्थित क्या होना चाहिए, निमित्त रस, उससे परे णोपदेशस्य धातु हो, णोपदेश धातु ना। अरे णकार है उपदेश में जिसका ऐसी जो धातु, ध्यान रखेंगे ये बहुब्रीहि समास है, तो ये णोपदेश धातु है ना, तो णोपदेश धातु, उस णोपदेश धातु के क्या, नकार को णकार हो, कि उपसर्ग में स्थित निमित्त रस, उससे परे णोपदेश धातु के नकार को क्या हो, णकार, तो ये इसको हो जाएगा, कर देगा ना। प्रनिर्त्यति यहाँ होगा कि नहीं, हाँ, किसका, इसका नाम णोपदेश धातु नहीं है, ये णोपदेश इसको 8 को छोड़कर होता है ना, तो यहाँ नहीं है, यहाँ हो जाएगा ना। अच्छा, इसको होगा कि नहीं,
इसको होगा कि नहीं? देखिए ये तो किए किसे, निर्गदा से, ये भी तो नोपदेश धातु, इसको होगा कि नहीं? हाँ, इसका व्यवधान है इसलिए नहीं होगा। इसका व्यवधान है ना, ये भी तो ये क्या है, उपसर्ग है, लेकिन इस उपसर्ग में निमित्त नहीं है। अरे इसका भी नाम उपसर्ग है ना, तो लेकिन इस उपसर्ग में निमित्त नहीं है रस, नहीं तो इसमें अगर रस रहता तो इसको मान करके कर देते, और इसको मान करके करने जाएंगे तो क्या बोला था, उपसर्ग क्या उपसर्ग स्थात निमित्तात्, पंचमी के सुन करके कौन आएगा, तस्मादितु तरस्य, कि उपसर्ग में स्थित रेप आदि उससे क्या होना चाहिए, अव्यवहित क्या होना चाहिए, णोपदेश धातु होनी चाहिए। तो इस उपसर्ग से अव्यवहित ये नहीं है, इसमें तो व्यवधान है, तो यहाँ नहीं हो। तो दो रूप बना जी, प्राणी नदति, ये किसे किए, निर्गदा से, और इसका उदाहरण ये प्रणदति। चलिए वही बनाए, प्रणदति इसका हो गया, और प्राणी नदति जो दिया है वो किसका है, निर्गदा का, ध्यान पर रखेंगे। तो चलिए ये तो प्रसंग वसात ये णत्व के लिए बता दिए, आगे हम लोग चलते हैं, इसका रूप चलाया जाए। पहले गद की तरह है जी, कोई नया चीज नहीं लगाना है। गद का जिसको याद होगा, नदति नदतः नदंती नदसी नदतः नदतः नदामि नदाव नदतु नदतात नदताम नदन्तु नद नदतात नदतम नदतः नदानि अनदत अनदताम अनदन अनदः नदतम नदतः नदम नदेत नदेताम नदेयु नदे नदेतम नदेत नदेय नदिता नदितारौ नदितारा नदितासि नदितास्था नदितास्था नदितास्मि नदितासो नदिस्यति नदिस्यता नदिस्यन्ति नदिस्यसि नदिस्यता नदिस्यता नदिस्यामि अनदिस्यत अनदिस्यता अनदिस्यन अनदिस्यः अनदिस्यतम अनदिस्यता अनदिस्यम नद्यात् नद्यास्ताम नद्यासु उसको खत्म करके अब लुंग का चलाएंगे, लीट का भी छोड़ रहा हूँ जी। हाँ, ये लुंग लाएंगे तो इसमें भी वो दो रूप बनेगा, गादित अगादित जैसा कि नहीं बनेगा कि नहीं। नद धातु है जी, नद ई स ई त, ये भी क्या है, हलादी धातु है ना, हलादी अंग है, उसमें लघु आकार है, लघु आकार है ना, तो इसमें भी दो रूप बनेगा। अनादित नद न, अनादित अनादिष्टान अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिशम अनादित अनादिष्टान अनादिषु अनादि अनादिष्टम अनादिष्ट अनादिष्ट खत्म। अब लीट के लिए ये सब सूत्र आ रहा है, बस लुंग लीट के लिए ही सूत्र आता है। प्रायः जितने सूत्र आएंगे ना लुंग लीट के लिए, नहीं तो कोई नहीं, 8 तो अपने आप चलता है। नद है, ड़ल है, द्वित्व कर रहा हूं जी, नद नद द्वित्व किया जाए किसे, और हलादी शेष करेंगे। अभ्यास ये हाँ पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, इसको अभ्यास से चर्चा लगे कि नहीं, अभ्यास से चर्चा, अभ्यास से चर्चा से कुछ होगा कि नहीं इसको, क्योंकि झल नहीं आता है भाई, वो तो अभ्यास में झल होना चाहिए ना, उसी को जस चर करता है, तो ये तो झल नहीं है, इसलिए ये कार्य नहीं हुआ। चलिए तो ये मिला दिया जाए, लेकिन अत उपधाया जो गया था उससे क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा ना। ननाद, ननद शब्द बना है ना, ननद धन लाएंगे, इधर के लिए ला रहा हूँ इधर, तो यहाँ तब मिलता है ना, ननदी था, इधर लाते हैं ननद अड़ल, तो यहाँ क्या बनता है, दो रूप ना, ननाद ननद, ये बनता है। चलिए इधर का देखा जा रहा है, ननद अतुष, अतुष लाए जी, इन सब की कोई कित कर दिया था, इधर को तो कित नहीं किया था, इधर का नाम छेओ का कित है ना, अतुष आदि का नाम कित था, किसे, असंयोगालिट कित, असंयोग से परे, तो ये असंयोग वाली है ना, असंयोग से परे क्या, अपीत लिट जो हो उसकी क्या कित संज्ञा, तो ये सब पीत है, इधर तो नहीं करेगा, इधर अतुष आदि का नाम क्या है, कित है, ध्यान रखेंगे उसे, असंयोगालिट किससे, इसका नाम कित है ना। चलिए सूत्र आ रहा है, अत
एक हल मध्ये नादेशादेर लीटी, ये सूत्र आया जी। अतः षष्ठी एक हल मध्य, सप्तमी का एक वचन, अनादेश, अनादेशादेर लिखा है ना, अनादेशादेर, षष्ठी का एक वचन, लीटी तो जानते हैं, लीट का लीटी सप्तमी में बन जाएगा। देखते हैं इसके वृत्ति से क्या लिख रहे हैं। लीट निमित्त आदेशादिकम न भवति, लीट को निमित्त मान करके आदेश आदि में न हुआ। लीट ये है ना, लीट को मान करके आदि में कुछ आदेश न हुआ हो, तो आदि ये है, आदि में कुछ आदेश हुआ है क्या यहाँ? यानी कि लीट को निमित्त मान करके आदि में, आदि ना, इसके प्रारंभ में कुछ आदेश न हुआ, ऐसा होना चाहिए। एक ये बनाया जी, निमित्त बनाया। आगे यदंगम, ऐसा कौन होना चाहिए? अंग। तो ध्यान रखेंगे, ये परे रहते इसका नाम हो गया अंग। तो अंग में है कि लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश न हुआ हो, ऐसा जो अंग बराबर हो गया ननद, ननद रूप अंग हो गया ना। तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अत, इसका अवयव, तस्य से किसको लेंगे? अरे अंगस्य, अंग ध्यान रखेंगे, जो बोल रहे हैं ना तो उस पर ध्यान रखें। तद अवयव समझता है, उस अंग का जो अवयव, उस अंग का अवयव इस आकार के लिए किया जा रहा है जी। इस आकार के बारे में उठा रहे हैं कि इस अंग का अवयव असंयुक्त हल के मध्य में स्थित अत होना चाहिए। असंयुक्त हल के मध्य में मतलब इधर भी इधर संयोग ना हो, चाहे इधर भी संयोग ना हो, ऐसे ही ना। असंयुक्त हल, असंयुक्त हल, संयुक्त मतलब संयोग वाले को नाम होता है संयुक्त। तो असंयुक्त हल के मध्य में बीच में स्थित क्या होना चाहिए? ये अत होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इधर संयोग ना हो, चाहे इधर भी संयोग ना हो, कहीं भी संयोग नहीं होना चाहिए। कहीं भी एक तरफ रखेंगे तो संयोग नहीं होना चाहिए ना, ऐसा अत होना चाहिए। ररक्ष अतुस लाइन, ये तो क्या है? ये संयोग, ये इधर से है, संयुक्त हल के मध्य में स्थित है। ये तो संयुक्त हल के मध्य में स्थित है ना, और तो ये इधर घट जाएगा, यहाँ ये नहीं लगेगा। ध्यान पर रखेंगे, हाँ वो देखेंगे पहले इसका तो निर्णय कर लिया जाए कि ये है। और इधर वाला के लिए कोई दिखाइए कि वो हो जाए जन आदि के लिए कि इधर से संयोग से मिले, वो कौन सा मिल जाएगा? कि इधर संयोग दिखाने जा रहे हैं, कौन सा? छल आदि धातु ले लीजिए ना जी, छल धातु है, छल अतुस लाया जाए मान लीजिए। हाँ, ऐसा करने के इसको द्वित करेंगे, छल छल द्वित करेंगे तो क्या रह जाएगा? छल छल द्वित करेंगे, हलादी शेष करेंगे तो इसमें हलादी क्या रह जाएगा? हैं? क रहेगा। अरे क स अ ल है ना, तो क रहेगा, क रहेगा ना, क और अ रखेंगे इसका, ये बन गया। अब कुहस चूह लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? और अभ्यास से चर्चा से करेंगे तो ये च ही रहेगा ना। ये यहाँ भी नहीं लगेगा, क्यों? ये भी इधर से संयुक्त हल के मध्य में स्थित है। हजारों ऐसा बनेगा, ये छल ही नहीं, ध्यान पर आगे कि ये रख देते, ये भी नहीं, यहाँ कार्य नहीं होगा ना, क्योंकि ये संयुक्त हल के मध्य में स्थित है ना। तो इधर को वारण करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अंग का अवयव जो ये अत कैसा होना चाहिए? असंयुक्त हल के मध्य में स्थित होना चाहिए। ऐसे अत को बोला है ना, षष्ठी है ना, ऐसे अत को क्या हो? एत्वम, इस आकार को क्या करना? एत्व करना, एकार कर देना। और क्या बोले? अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास जिसका नाम है उसका लोप कर देना जी। तो अभ्यास इसका नाम है ना, इसका लोप कर देना। कब? किति लीटी, कित लीट परे रहते,
तो ये कित लीट है, कित लीट है ना, तो यहाँ लोप हो जाएगा। ध्यान रखिए, कित लीटी, कीती लीटी, कित लीट परे रहते, तो यहाँ ये करें। इधर नहीं हुआ, इधर भी सब मिल रहा था, लेकिन ये कित लीट नहीं था। ये सब कित लीट नहीं है ना, और सब तो मिल रहा है जी, ध्यान पर रखेंगे, सब मिल रहा है, यहाँ नहीं हुआ ना, कित लीट नहीं है। अच्छा, इसको क्यों नहीं किए, ध्यान दीजिए, ये भी तो संयुक्त हल के मध्य में स्थित है। हाँ, तो हैं, लेकिन अंक अवयव हैं, लेकिन यही बोल रहा है आगे चलकर क्या, अभ्यास का लोप भी करना है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। नहीं तो ये भी तो है ना, संयुक्त हल के मध्य में स्थित है, लेकिन अभ्यास का लोप कहने से इसको नहीं देखेंगे, इसी को सिर्फ देखते हैं। ठीक, तो इसको कार्य दो करता है, दो कार्य करता है, चार इसका है, ध्यान पर देखेंगे ना तो चार होना चाहिए। लीट को मान करके आदि में कुछ आदेश नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सभी मिला, तो कार्य, हाँ कार्य दो करे, एत भी करे, अभ्यास का लोप, मतलब इसको ध्यान पर रखेंगे, निमित्त आदि देखेंगे तो कार्य दो करे साथ साथ, एत तो और अभ्यास का लोप। अच्छा, अभ्यास का लोप बोला है, तो अभ्यास इसका नाम है ना, लुक नहीं बोला है, लोप बोला है, तो अलोन्ते लगेगा कि नहीं, अभ्यास से अभ्यास का लोप हो, अलोन्ते लगेगा जी, लेकिन वो निषेध कर देगा। कौन, नानर्थके लोन्ते विधि अनभाषा विकार। अरे लोप कहा है ना, लुक तो नहीं बोला है, तो लोप कहने से कौन आता, अलोन्त्य से आता। कि जहाँ क्या हो, अरे षष्ठी का निर्देश करके किया जाए, वहाँ क्या करना चाहिए, अंतिम को, तो इस आकार का लोप करना चाहिए। लेकिन वो एक परिभाषा गई थी ना, नानर्थके लोन्ते विधि अनभाषा विकार। अनर्थक में अलोन्ते विधि मत लगाना, अभ्यास में लग जाएगा ना, तब तो यहाँ तो अलोन्त लगाना है, तो अभ्यास में तो प्राप्त है जी, उस पर ध्यान देखेंगे। अभ्यास लोपश्च बोला है ना, इति अभ्यास लोपश्च, हाँ उस नियम से तो अभ्यास का लोप करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ध्यान पर देखेंगे, लोप के लिए बोल रहे हैं ना, तो अभ्यास का लोप निर्दिष्ट कहाँ है अभ्यास? नहीं, अभ्यास लोप, अरे वो उसमें तो समास मान लेंगे, तो अभ्यास से लोपा इति अभ्यास लोपा है, तो षष्ठी, आखिर अर्थ क्या किया जाएगा। ठीक, तो हाँ, तो यहाँ ये सूत्रे बोला है ना, सूत्र में षष्ठी निर्दिष्ट कहना पड़ेगा, तो सूत्र में षष्ठी निर्दिष्ट इसमें नहीं है, लेकिन कहीं से लाया होगा तो वो लगेगा ही। वो किसके लिए किया जाता है, नालन, ये अब लोप का आया अनुवृत्ति, अब इसकी वो अनुवृत्ति देखनी पड़ेगी कि लोप का ही आ रहा है कि लुक का, लुक की भी आता है तो वहाँ लोप ही बोला जाता है। देख लेंगे, तब पूरे का लोप किए जी, इसको ध्यान पर रखेंगे, लोप भी बोल रहा है ना, तब पूरे का लोप किए। लुक पूरे का हो जाता है, लोक स्लो लुप तो पूरे का होता है, प्रत्यय का होता है, लेकिन लोप के लिए बोलता है ना, अनर्थक में, ये अनर्थक है जी, तो अलोन्ते विधि तो नहीं लगाना, तो लेकिन अभ्यास के विकार को छोड़कर, तो अभ्यास का विकार मतलब अभ्यास को कोई कार्य करना हो, तो अभ्यास को कोई कार्य क्या करना है, और लोप भी तो कार्य में आ जाएगा। तो चलिए उसके थोड़ा देखेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे उसका वारण किया गया, पूरे का लोप किए, इधर नहीं होगा। सूत्र में अगर साक्षात अभ्यास से लिखा हो, नहीं यहाँ नहीं, आखिर कहाँ से अनुवृत्ति लाए, फिर भी तो होगा ना, कहीं से लाया जाता है, तो पक्ष धातु लाए, अनुकरण थोड़ी ना होगा, षष्ठ्यंत अनुकरण अनुवृत्ति थोड़ी ना होगा। देख लेंगे उसका कि क्या है, उसका कोई दूसरे में दिया होगा कि कैसा अनुवृत्ति लाएंगे, अब उसका अनुवृत्ति देखा जाए कि किससे क्या अनुवृत्ति है। इसमें तो अभ्यास लोप नहीं है ना, कहाँ से अनुवृत्ति लाए वो देखना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए पूरे का लोप किए, पक्ष धातु ला रहा हूँ जी, पक्ष धातु देखिए, अतुष लाए, सभी का थोड़ा ध्यान पर रखें, अतुष, पक्ष धातु से अतुष लाए, द्वित कर दिए, पक्ष द्वित के पपच कर दिए। इसको कुछ आदेश होता है कि नहीं अभ्यास चर्चा से, हैं? अभ्यास चर्चा से होता है भाई, होता है, पकार को पकार करेंगे, अरे प्रथम द्वितीय को ये करते होता है ना, हाँ, तो ये हुआ है। अब यहाँ ये सूत्र लगेगा कि नहीं, ये अतः एक हल मध्य नादेशा देर लीटी, तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कित लीट तो है कि क्या लीट को मान करके आदि में कुछ आदेश न हुआ, तो ये लीट को मान करके वो करता है क्या, कौन, जो आदेश आदि में किए हैं, किस अभ्यास चर्चा से, वो लीट मांगता है क्या,
हैं? अरे लीट उठ कहा है? पूछ जो जिससे अभ्यास चर्चा में लीट उठ है कि लीट परे रहते, तब कैसे ये होगा? तब तो नहीं, ये तो क्या होगा? इसको मान करके आदि में, लीट को मान करके आदि में आदेश नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये सूत्र लगेगा, आगे करेंगे। तो गद धातु गया था जी, गद धातु, गद भी गया ना, गद अतुस लय, द्वित किए थे गद गद, गर आ गया था। इसको भी किए थे किससे? कुहस चूहू से। क्या किए थे? ज किए थे, और ज को ये कुहस चूहू से, और ज को अभ्यास चर्चा से क्या किए थे? जगी। तो यहाँ तो से यहाँ लगेगा कि नहीं? ये सूत्र ये आता एक हल मध्य आदेश नादेशा निर्णिति, लीट निमित्तम आदि में आदेश कुछ ना हुआ, तो लीट को मान करके ये कुछ आदि में आदेश हुआ है क्या? नहीं। तब तो यहाँ भी होना चाहिए, तो वहाँ नहीं लगाए, तो असिद्ध उसिद्ध नहीं होगा, ये लीट को मानकर ही होता है जो कार्य होता है। इसलिए आप लोग को पूछा, ये जो कुहस चूहू लगा है वो लीट को मानकर ही है, परंपरा से। परंपरा से कुहस चूहू क्या बोलता है? अरे अभ्यास को। तो अभ्यास कब होगा? अरे जब द्वित करेंगे, और द्वित कब करेंगे? अरे लीटी धातु, लीट परे रहते ही द्वित हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है, इसको भी जहाँ अभ्यास, जहाँ लीट परे नहीं करा, ये कौन? अभ्यास चर्चा और कुहस चूहू, ये लीट निमित्तक ही है, ध्यान रखेंगे। साक्षात नहीं है, परंपरा है ना, परंपरा में इसलिए मानेंगे कि ध्यान रखेंगे, अरे जब द्वित्व नहीं होता तो इसका नाम अभ्यास होता, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये लीट निमित्तक। तो लीट को निमित्त मान करके यहाँ आदि में आदेश हुआ है, इसलिए यहाँ कार्य नहीं होगा। नहीं तो आगे सब कुछ मिल रहा था जी, वो पंक्ति छोड़ दे, कौन? लीट निमित्तम आदेशम आदिकम न भवती, उसको छोड़ दिया जाए। यदंगम, उसका अवयव अथ है, असंयुक्त हल के मध्य में स्थित है ना, इसको ये तो हो अभ्यास का लोप हो, कित लीट परे रहते, प्राप्त, ध्यान रखेंगे, प्राप्त तो था, लेकिन एक इसमें नहीं घटा, क्योंकि लीट को मानकर ही कुहोस चूहू भी लगता है, अभ्यास से चर्चा भी करता है जी, समझे रहिएगा। अरे अभ्यास से चर्चा, अभ्यास, अभ्यास कब नाम होगा? द्वित तो करेंगे तब, तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये लीट को निमित्त मान करके आदि इसमें आदेश हुआ है। यहाँ होगा कि नहीं? यहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीट को मानकर ही प को प किए है। लेकिन इसका थोड़ा सा अर्थ बदलते हैं, लीट निमित्तम आदेशादिकम न भवति, मतलब क्या होना चाहिए? विरूपता को प्राप्त जहाँ हो गया हो, जहाँ लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ हो, कैसा होना चाहिए? विरूप होना चाहिए, ध्यान रखिए, पहला रूप वाला न हो, मतलब स्वरूप जो होगा उसको लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश नहीं मानेंगे। अरे यहाँ जो है, यह प को पही किया गया है, न भी करते तब भी काम चलता कि नहीं? चल जाता, ध्यान रखेंगे। तो इसका अर्थ ये लगेंगे कि जहाँ विरूपता को प्राप्त न हुआ हो, ठीक, उसको क्या मानेंगे? अरे लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश नहीं मानेंगे, और ये करेंगे लीट निमित्त आदेशादिकम किसको मानेंगे? जहां विरूपता को प्राप्त हो गया। तो ध्यान कि यहाँ विरूपता को प्राप्त हो गया है ना, अरे ग था उसको ज बन गया है, तो यहाँ ये लीट निमित्त आदेशादिकम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। इस बार बार ऐसा आएगा जी, ध्यान पर रखेंगे। तो जहाँ विरूपता को प्राप्त हो गया हो अभ्यास में, उसी को लीट निमित्त आदेशादिकम मानेंगे, ठीक। तो यहाँ लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये असंयुक्त में है ना, तो इसको ये कर देंगे, इसका लोग पेचतु हो, यहाँ भी बन जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, रक्ष को मान करके द्वितीय रक्ष रक्ष किए थे, इस र को क्या होता है अभ्यास चर्चा से? हैं? झल में र आएगा? नहीं आएगा, तो ये लीट निमित्तम आदेशादिकम नहीं हुआ है, ठीक। और ये कैसा होना चाहिए? कीत लीट, यहाँ दो चीज नहीं मिल रहा है, एक तो ये संयुक्त हल के मध्य में स्थित है, और इसका नाम कित भी नहीं होगा। क्यों? अरे असंयोग से परे अपित लिट की कित संज्ञा, ये तो कित भी नहीं होगा, ये संयोग से परे है, तो यहाँ कार्य नहीं होगा जी। यहाँ दो नई चीज मिला, क्या क्या नहीं मिला? ये असंयुक्त हल के मध्य में भी स्थित नहीं है, ये कित भी नहीं है,
यहाँ चलिए देखते हैं ये कित होगा कि नहीं, ये छल से पर में है, होगा कि नहीं कि है? इसकी कित संज्ञा होगी कि नहीं, छल छल से परे है? ये संजोग से पर में है? संजोग से पर में नहीं है, क्योंकि देखिए ल ये अ ल है तो कित तो है, लेकिन यहाँ इधर भी दो नहीं मिला है। ये लीट को मान करके आदि में आदेश किया गया है ना, क्योंकि ये विरूपता को प्राप्त हो गया है। और ये क्या है, असंयुक्त हल के मध्य में भी नहीं है, तो इधर कार्य नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ होगा पेच में भी होगा। ऐसे ऐसे जितने धातु आएगी ध्यान पर रखेंगे, नहीं तो बार बार ये होगा। तो ये होगा जी ने द अतुस ने दतु हो, उस लाएंगे तो नेद हो जाएगा ना, तो नेदुहु बन जाएगा जी। यहाँ प्राप्त नहीं है, यहाँ प्राप्त नहीं है ना कौन, अतः एक हल मध्य नादेशा देर लिटी प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त, सब कुछ तो है, ये कित लिट नहीं है। लेकिन सूत्र आया जी थली चसे प्रागुक्तम से आत, बोल दिया कि पहले जो कहा गया है वही, वो वृत्ति वही बनाना, पहला वाला कि क्या था, लिटी किती था ना, उसको हटा करके क्या कर देना, थल सेटी थली परे, सेट थल परे है। सेट मतलब क्या होता है, ईट के साथ थल परे, तो इसका नाम सेट थल है। सेट मतलब ईट के साथ हो, उसका नाम होता है सेट ना। तो ये सेट है ना, सेट थल है, ईट के साथ है ना, तो सेट थल परे रहते पहले वाला कार्य कर लेना, तो पूरा इसकी वृत्ति वही होगी। लीट निमित्तम आदेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थ अत एत्वम स्यात् अभ्यास लोपश्च स्यात् हली सेटी परे, यही इसकी वृत्ति बनेगी। तो यहाँ भी कर देना, नित्य करता है कि विकल्प से करता है, तो चलिए यहाँ भी हो जाएगा, प्राप्त उससे नहीं था तो नेदी था बन जाएगा ना। और ने दथु हो, नेद, इधर नेद का चलेगा जी। और ननाद ननद नेदीव नेदीमा, यही तो बनेगा जी। ननाद नेदतु नेदु नेदिथ नेदथु नेद ननाद ननद नेदीव नेदीमा, यही रूप बनेगा। बोला रूप क्या बना है? हाँ बोला, बोलिए रूप क्या बना, बोला। हाँ बोला, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान देते सब तो यही काम नहीं। अब आगे चलकर ये सब चर्चा थोड़े होगी, बस सीधे कहाँ से होगा कि नहीं होगा, बार बार चर्चा नहीं होगी, यही रूप बनेगा जी। चलिए समय हो गया, आए थे ना।